संसद में महिलाओं की सुरक्षा और आरक्षण से लेकर नारी सशक्तिकरण तक की बातें तमाम पार्टियों के नेता करते हैं, लेकिन हर चुनाव के बाद नेता अपना वादा भूल जाते हैं। इसी बीच महिलाओं का एक और तबका ऐसा भी सामने आता है जिनके लिए महिला अधिकार, आरक्षण और सुरक्षा जैसे अल्फाज सब बेमानी हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो दिल्ली की बदनाम गलियों में रहकर अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो जाती हैं, लेकिन भारतीय संविधान ने इन महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया है। लोकतंत्र के इस पर्व में दिल्ली के कोठे से निकलकर मतदान केंद्रों तक जाने वाली महिलाओं की दास्तान किसी भी आम आदमी के रोंगटे खड़े कर सकती है। यह है दिल्ली का जीबी रोड यानी रेड लाइट एरिया, जहां होता है जिस्म का धंधा। इन कोठों की सीढ़ियों पर कोई दरवाज़ा नहीं है, ये 2400 घंटे हर एक के लिए खुली रहती है। यहाँ खाकी की भी एंट्री है और खादी की भी, शरीफों की भी और बदमाशों की भी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली की इन बदनाम कोठों की सीढ़ियों से लेकर लोकतंत्र के सबसे बड़े घर यानी संसद भवन की दहलीज महज 5 किलोमीटर दूर है। ये दूरी नापनी ज़रूरी थी ताकि उस फासले को समझा जा सके जो देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया और देश के संसद के करीब है। हर पार्टी हर वोटरों को लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, मगर क्या इन कोशिशों में 50 लाख की आबादी भी शामिल है? जी हाँ, 50 लाख हिंदुस्तान के अलग अलग कोठों में बसने वाली 50 लाख की आबादी जो वोटर भी हैं। पर क्या ये चुनाव में इनके लिए कोई मायने रखता है? क्या इन चुनाव से कोई इन्हें उम्मीद रहती है? और क्या देश की राजनीतिक पार्टी चुनावी मौसम में इन्हें याद रखती हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले दिल्ली में करीब 200 कोठों के छोटे बड़े दरबों में 4000 से ज़्यादा सेक्स वर्कर रहती हैं, जो हर रोज़ हर पल अपनी मजबूरियों का, अपनी ज़मीर का, अपनी खुशियों का, अपनी बेबसी का सौदा करने को मजबूर रहती हैं। ये खेल कोई आज से नहीं बल्कि बरसों से चलता आ रहा है। अजीब फसाना यह है कि इन सेक्स वर्करों के साथ ही इन्हीं कोठों पर लगभग हज़ारों बच्चे परवरिश पा रहे हैं जो इन्हीं कोठों की पैदाइश हैं। यह सेक्स वर्कर हर मजहब के मर्दों को पहचानती हैं, कौन कमज़ोर है, कौन ताकतवर है, कौन अय्याश है, कौन बेघर, और हर कहानी जानती हैं। वो है तवायफ, शायद इसलिए दुनिया को ज़्यादा पहचानती है। हमारे मुल्क में हर जगह ऐसे गली कूचे जहां दुनिया का पहला आदमी और दुनिया की पहली औरत आज भी जिंदा है। मर्द का नाम वही पुराना आदम, लेकिन औरत का नाम बदल दिया गया है। अब उसे हवा नहीं तवायफ कहा जाता है। यहाँ ना कोई 15 लाख का वादा है, ना 12,000 का वादा है, ना इनकी पेंशन का ख्याल है, ना इनकी सेहत की फिक्र है। अफसोस इस बात का है कि इन्हें कोई झांसा देने भी नहीं आता है। मगर वोट का सवाल है तो कभी कभार दुनिया से नज़र छुपाते हुए भी कोई आ गया तो अगले 5 साल तक मुंह दिखाने नहीं आता। कोई सुने भले ही ना, मगर ये कह तो दे कि इनके दिल में क्या है। इन तंगलियों में रहने वालियों को अपने नेताओं से उम्मीद है कि वो इनके इस असंगठित पेशे को संगठित बना दे, सेहत, शिक्षा, सफाई का ख्याल रखें और अगर इतना भी ना हो सके तो इन्हें चैन सुकून से जीने दे। बाकी इंतज़ाम वो अपनी ज़िंदगी का सामान ये खुद जुटा लेंगी। सेक्स वर्कर का बस इतना ही कहना है कि उन्हें कमाने दे, वही ठीक है। जो मर्द करेगा उसकी तरफ है। कितनी अदना सी और कितनी मासूम इनकी मांग है। अगर ये पूरी ना हो तो ये और क्या करें? मुल्क तो आपसे 15 लाख का हिसाब मांगेगा, 2 करोड़ रोज़गार का सवाल करेगा, किसान फसल के दाम मांगेगा, मजदूर काम मांगेगा, मगर इन्हें अपनी तमन्नाओं की फहरिस्त में सिर्फ एक तमन्ना है, जियो और जीने दो। परेशान मत करो, कभी एनजीओ के ज़रिए तो कभी पुलिस वालों के ज़रिए, कभी नोट बंद करके। पुरानी दिल्ली में जो चांद निकलता है वो सिर्फ चांदनी चौक में ही नहीं चमकता, बल्कि जीबी रोड की इन 20 बदनाम गलियों में भी रोशनी करता है। संसदीय क्षेत्र भी वही है जो बल्ली मारान और चांदनी चौक वालों का है। वोटर उधर भी हैं, वोटर इधर भी हैं, तो सारी नज़रें उधर ही क्यों? इन्हें कोई क्यों नहीं पूछता? और इनसे वोट मांगने के लिए अगर नेता को दुनिया से नज़रें चुरानी पड़े तो फिर किस नाम के रहनुमा? एक बात और समझ लीजिए, चुनाव आते ही देश के हर कोने में हिंदू मुस्लिम भले ही खतरे में आ जाता हो, भले नेता उन्हें एक दूसरे का दुश्मन साबित कर देते हो, मगर ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में खाना खाते हैं, जहाँ से चंद कदमों की दूरी पर देश की सियासत की दशा और दिशा तय होती है। वहाँ से चंद कदमों पर ये गलियाँ रोशनी से महरूम रह जाती हैं। ये कितने शर्म की बात है, कभी सियासत से ऊपर उठकर सोचिए, बहुत अफसोस होगा। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपको नई खबर के साथ मिलूंगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए।